एक ठंडी काली रात मेडेलिन कोलंबिया के घने जंगलों में एक छोटा सा हाइड आउट है। बाहर हवाओं में मौत का सन्नाटा है क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी सर्च ब्लॉक और अमेरिका की डीईए पागलों की तरह एक आदमी को ढूंढ रही है। उस हाइड आउट के अंदर एक आदमी जमीन पर बैठा है। उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी है, मैन्युएला। बच्ची ठंड से कांप रही है। हाइपोथर्मिया उसे मार सकता है। उस आदमी के पास कंबल नहीं है, लकड़ी नहीं है आग जलाने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा। वो आदमी एक बोरा खोलता है, उसमें से डॉलर के बंडल्स निकालता है। वो उन बंडल्स पे थोड़ा सा केरोसिन छिड़कता है और एक माचिस जला देता है। आग भड़क उठती है। वो आदमी अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए नोट पे नोट आग में डालता जाता है। $10,000, $50,000, $100,000। जब तक सुबह होती है, वो आदमी $2 मिलियन, आज के हिसाब से 15-20 करोड़ रुपए सिर्फ आग तापने के लिए जला चुका होता है। सोचो उस लेवल की अमीरी को, जहां 20 करोड़ रुपीस की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि वो थोड़ी देर की गर्मी दे सके। ये आदमी कौन था जिसने दुनिया को दिखाया कि पैसा अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं होता। ये वही आदमी है जिसके पास इतना कैश था कि वो उसे बैंक में नहीं रख सकता था, इसलिए वो उसे जमीन में गाड़ता था। हर साल, ध्यान से सुनना, हर साल उसके $2 बिलियन, हजारों करोड़ रुपए चूहे खा जाते थे या पानी से सड़ जाते थे। और वो कहता था, कोई बात नहीं, यह तो बिजनेस का लॉस है। ये कहानी किसी बिजनेसमैन की नहीं है। ये कहानी है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया की। द किंग ऑफ कोकेन, द लॉर्ड ऑफ ईविल। एक ऐसा आदमी जिसने कोलंबिया को दुनिया का मर्डर कैपिटल बना दिया। एक ऐसा आदमी जिसने एक पैसेंजर प्लेन को हवा में उड़ा दिया सिर्फ एक दुश्मन को मारने के लिए। लेकिन वही आदमी अपने शहर के गरीबों के लिए रॉबिन हुड था। उसने हजारों घर बनाए, स्कूल्स बनाए, फुटबॉल फील्ड्स बनाए। जब वो मरा तो 25,000 लोग उसकी मैयत में रो रहे थे। कैसे कैसे एक आदमी एक ही वक्त पर भगवान और शैतान दोनों हो सकता है? आज शून्य पॉडकास्ट पर हम नार्कोस सीरीज की ग्लैमरस दुनिया से बाहर निकलेंगे। हम उस असलियत को देखेंगे जो टीवी पर नहीं दिखाई गई। हम डिकोड करेंगे द एस्कोबार मॉडल। कैसे एक कार चोर ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। कैसे उसने टेरर को एक मार्केटिंग टूल बनाया। और सबसे जरूरी, कैसे उसका ईगो ही उसकी मौत बना। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द मैन हु सोल्ड डेथ। पाब्लो एस्कोबार की शुरुआत किसी महल में नहीं हुई थी। वो 1949 में रियो नेग्रो कोलंबिया में पैदा हुआ। उसका बाप एक किसान था, माँ एक स्कूल टीचर थी। घर में पैसे की तंगी थी। बचपन में पाब्लो को स्कूल से वापस भेज दिया गया था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। उस दिन उस छोटे से लड़के ने खुद से एक वादा किया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि मैं पूरा कोलंबिया खरीद सकूंगा। ये बचपन का वादा नहीं था, ये एक जिद थी। पाब्लो पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन धंधे में जीनियस था। उसने शुरुआत की ग्रेव स्टोन्स चुराने से। वो कब्रिस्तान जाता, पुराने पत्थर चुराता, उनके नाम मिटाता और उन्हें नया बोलकर बेच देता। सोचो, जो आदमी मर्दों का बिजनेस कर सकता है, वो जिंदा लोगों के साथ क्या करेगा? धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। उसने गाड़ियां चुराना शुरू किया, फिर उसने किडनैप करना शुरू किया। लेकिन उसे समझ आ गया था कि इन सब में रिस्क ज्यादा है और पैसा कम है। उसे कुछ बड़ा चाहिए था। 1970s में दुनिया बदल रही थी। अमेरिका में हिप्पीज का कल्चर आ रहा था। लोग ड्रग्स मांग रहे थे। पहले मारिजुआना चलता था, लेकिन पाब्लो ने देखा कि एक नया पाउडर मार्केट में आ रहा है, कोकेन, सफेद सोना। पाब्लो ने एक सिंपल कैलकुलेशन किया। गांजा सस्ता है, जगह ज्यादा लेता है और स्मेल करता है, पकड़े जाने का डर। कोकेन महंगा है, छोटी सी जगह में आ जाता है और अमेरिका में लोग इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। पाब्लो ने सोचा, मैं सबसे बड़ा ट्रक ड्राइवर नहीं बनूंगा, मैं सबसे बड़ा लॉजिस्टिक मैनेजर बनूंगा। लोग सोचते हैं पाब्लो ड्रग डीलर था। गलत। पाब्लो एक लॉजिस्टिक जीनियस था। उसका टैलेंट ये नहीं था कि वो ड्रग बनाता था। उसका टैलेंट ये था कि वो ड्रग को कोलंबिया के जंगल से मियामी के नाइट क्लब तक पहुंचाता कैसे था। उसने एक ऐसा रूट बनाया जो अनस्टॉपेबल था। शुरुआत में वो खुद अपनी जैकेट में पेस्ट छुपाकर प्लेन में जाता था। फिर उसने पायलट हायर किए। फिर उसने खुद के प्लेन्स खरीदे। एक फेमस इंसिडेंट है। पाब्लो ने एक छोटा सा आइलैंड खरीद लिया बहामास में, नॉर्मन्स के। वहां उसने अपना रनवे बनाया, होटल बनाया।
वो आइलैंड उसका प्राइवेट वेयरहाउस बन गया। मैक्सिको के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते पाब्लो ने अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया। एक टाइम ऐसा आया जब अमेरिका में घुसने वाला 80% कोकीन पाब्लो का था। हर 5 में से 4 लाइंस जो अमेरिकन सूंघ रहे थे, वो पाब्लो की सप्लाई थी। पैसा इतनी तेजी से आया कि गिनने की मशीन खराब हो जाती थी। पाब्लो रोजाना, ध्यान से सुनना, रोजाना $60 मिलियन, आज के 500 करोड़ रुपए कमा रहा था। उसने इतना कैश इकट्ठा कर लिया कि उसे रबर बैंड्स की जरूरत पड़ती थी नोट बांधने के लिए। वो हर महीने $2500, 2 लाख रुपए सिर्फ रबर बैंड्स पर खर्च करता था। ये स्केल दिमाग घुमाने वाला है। लेकिन पाब्लो सिर्फ पैसे से खुश नहीं था, उसे पावर चाहिए थी। और यहां आता है पाब्लो का सबसे खतरनाक इन्वेंशन, एक पॉलिसी जो उसने पूरे कोलंबिया पर लागू कर दी। प्लाता और प्लोमो, चांदी या सीसा। इसका मतलब सिंपल था। जब वो किसी पुलिस वाले, जज या पॉलिटिशियन के पास जाता, तो वो कहता, या तो तुम मुझसे रिश्वत लो और अमीर बन जाओ, या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चॉइस तुम्हारी है। इस पॉलिसी ने कोलंबिया के पूरे सिस्टम को सड़ा दिया। पुलिस वाले उसके पेरोल पर थे, जजेस उससे डरते थे, पॉलिटिशियंस उसके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचते थे। पाब्लो ने डर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था। लेकिन पाब्लो जानता था कि सिर्फ डर से राज नहीं किया जा सकता, प्यार भी चाहिए। तो उसने अपना दूसरा चेहरा दिखाया, रॉबिनहुड। मेडलिन में हजारों लोग झोपड़ियों में रहते थे, गार्बेज डंप्स पर रहते थे, सरकार उन्हें इग्नोर करती थी। पाब्लो वहां गया, उसने कहा मैं तुम्हें घर दूंगा। उसने एक पूरी कॉलोनी बनाई, बारियो पाब्लो एस्कोबार, 1000 घर, मुफ्त में। उसने फुटबॉल फील्ड्स बनाए, वो वहां जाता, लोगों के साथ फुटबॉल खेलता, बच्चों को पैसे बांटता। लोग उसके लिए पागल थे। वो कहते थे, सरकार ने हमें भुला दिया, लेकिन पाब्लो ने हमें अपनाया। ये पाब्लो का मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि ये गरीब लोग उसकी ह्यूमन शील्ड बन गए। पुलिस अगर पाब्लो को ढूंढने आती, तो ये लोग पाब्लो को छुपा लेते या पुलिस को गलत रास्ता बता देते। पाब्लो ने गुडविल को खरीद लिया था। उसके पास पैसा था, पावर थी और जनता का प्यार था। उसे लगा वो भगवान बन गया है। और यहीं, ठीक यहीं उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। एक ऐसी गलती जो हर क्रिमिनल करता है जब उसका ईगो आसमान छूने लगने लगता है। पाब्लो ने सोचा, मैं इतना पावरफुल हूं तो मैं कोलंबिया का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता। सोचो, एक ड्रग लॉर्ड, एक मर्डरर प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा है। उसने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, उसने सिविक मूवमेंट शुरू किया। वो कांग्रेस, पार्लियामेंट में इलेक्ट भी हो गया। वो सूट बूट पहनकर पार्लियामेंट में बैठने लगा। अमेरिका ये सब देख रहा था और वो हैरान था। ये आदमी हमारी नाक के नीचे ड्रग बेच रहा है और अब ये नेता बन गया है। लेकिन पार्लियामेंट में एक आदमी था जो पाब्लो से नहीं डरता था, रॉड्रिगो लारा बोनीला, जस्टिस मिनिस्टर। उसने सबके सामने पाब्लो की असलियत खोल दी। उसने कहा ये नेता नहीं है, ये ड्रग ट्रैफिकर है। उसने सबूत दिखाए। पाब्लो की बेइज्जती हुई। उसे पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। उसका पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पाब्लो का ईगो हर्ट हुआ, बुरी तरह हर्ट हुआ। और जब एक साइकोपैथ का ईगो हर्ट होता है, तो वो माफी नहीं मांगता, वो बदला लेता है। पाब्लो ने लारा बोनेला को मरवा दिया, दिन दहाड़े, सड़क पर। इस मर्डर ने जंग का ऐलान कर दिया, कोलंबिया की पुलिस वर्सेस पाब्लो एस्कोबार। लेकिन पाब्लो के पास एक डर था, सिर्फ एक। वो मौत से नहीं डरता था, वो कोलंबिया की पुलिस से नहीं डरता था, वो डरता था एक्स्ट्रेडिशन से। एक्स्ट्रेडिशन का मतलब कोलंबिया की सरकार उसे पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दे, और अमेरिका की जेल में पाब्लो अपनी पावर यूज नहीं कर सकता था। वहां वो रिश्वत नहीं दे सकता था, वहां वो सिर्फ एक कैदी होता। पाब्लो का फेमस डायलॉग था, बेटर अ ग्रेव इन कोलंबिया देन अ सेल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका की जेल से बेहतर है कोलंबिया की कब्र। तो जब सरकार ने कहा कि हम एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन करेंगे, तो पाब्लो ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे अमेरिका भेजने की कोशिश करोगे, तो मैं पूरे कोलंबिया को आग लगा दूंगा। और दोस्तों, उसने मजाक नहीं किया था। उसने नार्को टेररिज्म शुरू किया। उसने कार बॉम्ब्स फटवाना शुरू किया, शॉपिंग मॉल्स में, स्कूल्स के बाहर, पुलिस स्टेशंस में। मेडलिन की सड़कें खून से लाल हो गई। उसने पुलिस वालों के सर पर इनाम रख दिया, एक पुलिस वाला मारो, $1000 ले जाओ। मेडलिन के टीनेजर लड़के बंदूक उठाकर पुलिस वालों का शिकार करने लगे। 500 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए। लेकिन पाब्लो का पागलपन यहां नहीं रुका। उसने वो किया जो दुनिया के किसी क्रिमिनल ने सोचने की हिम्मत नहीं की थी। नवंबर 1985, पैलेस ऑफ जस्टिस सीज। पाब्लो ने एक कम्युनिस्ट रेबल ग्रुप M19 को पैसे दिए।
उन्होंने कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। टैंक दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। जजेस को हॉस्टेज बना लिया गया। 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस मारे गए। सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए, वो डॉक्यूमेंट्स जो पाब्लो के खिलाफ थे। पाब्लो ने पूरे जस्टिस सिस्टम को जला दिया। अब ये क्रिमिनल नहीं रहा था, ये मॉन्स्टर बन चुका था। लेकिन इस मॉन्स्टर का सबसे खौफनाक रूप अभी आना बाकी था। एक ऐसा कांड जिसने दुनिया को हिला दिया। एवान का फ्लाइट 203। 27 नवंबर 1989, बोगोटा एयरपोर्ट। एवान का फ्लाइट 203 टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी है। इस प्लेन में 107 लोग बैठे हैं। फैमिलीज हैं, बिजनेस वाले हैं, बच्चे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी सीट के नीचे या किसी पैसेंजर के बैग में मौत टिक टिक कर रही है। पाब्लो को खबर मिली थी कि सेजर गवीरिया, जो फ्यूचर प्रेसिडेंट बनने वाला था और पाब्लो का दुश्मन था, वो इस फ्लाइट में ट्रैवल करने वाला है। पाब्लो का ऑर्डर सिंपल था, उड़ा दो। प्लेन टेक ऑफ करता है। 5 मिनट बाद हवा में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। 107 मासूम लोग हवा में ही राख बन जाते हैं। मौत की बारिश होती है जमीन पर। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, सेजर गवीरिया उस फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसने लास्ट मिनट पर प्लान चेंज कर दिया था। पाब्लो ने 107 बेगुनाह लोगों को मार दिया, सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए जो वहां था भी नहीं। इस इंसिडेंट ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। पहले लोग पाब्लो को बिजनेसमैन या स्मगलर मानते थे, अब वो टेररिस्ट था। अमेरिका जो अब तक दूर से देख रहा था, अब फुल्ली इन्वॉल्व हो गया। प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने कहा, ये आदमी अब पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। कोलंबिया की सरकार पर दबाव आ गया। उन्होंने पाब्लो के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन पाब्लो पाब्लो अभी भी खेल रहा था। उसने सरकार को एक ऑफर दिया, एक ऐसा ऑफर जो सुनने में मजाक लगता है। पाब्लो ने कहा, मैं सरेंडर करूंगा, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। शर्तें क्या थीं? मेरे लिए एक अलग जेल बनाई जाएगी। वो जेल मैं खुद बनाऊंगा। वहां कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, सिर्फ मेरे गार्ड्स रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे अमेरिका यानी एक्स्ट्राडिशन नहीं भेजा जाएगा। सरकार इतनी डेस्परेट थी, इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने हां कर दी। सोचो जरा, एक क्रिमिनल सरकार को झुका रहा है। पाब्लो ने अपनी जेल बनाई, जिसका नाम था ला कैथीड्रल यानी द कैथीड्रल। लेकिन दोस्तों, ये जेल नहीं थी, ये एक 5 स्टार रिजॉर्ट था, पहाड़ी के ऊपर जहां से पूरा मेडेलिन दिखता था। इस जेल में जकूजी था, डिस्को था, फुटबॉल फील्ड था, बार था। वहां वो अपने दोस्तों को बुलाता, पार्टीज करता, ड्रग्स और अल्कोहल चलता। वहां से वो अपने पूरा एम्पायर चला रहा था। फोन से ऑर्डर देता, लोग मरते, पैसा आता। ये सजा नहीं थी, ये रिटायरमेंट थी। दुनिया हैरान थी कि ये कैसा इंसाफ है। लेकिन पाब्लो का ईगो, उसका एरोगेंस उसे शांत बैठने नहीं दे रहा था। जेल के अंदर भी उसने गलतियां की। उसने अपने ही 2 ल्यूटेनेंट्स मोनकाडा और गलियानो को जेल में बुलाया। पाब्लो को शक था कि ये दोनों पैसे चुरा रहे हैं। जेल के अंदर पाब्लो ने उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें मारा और उनकी बॉडीज को जलाकर गायब कर दिया। जेल के अंदर मर्डर। ये खबर लीक हो गई। सरकार की बहुत बेइज्जती हुई। प्रेसिडेंट गवीरिया ने डिसाइड किया, बस बहुत हो गया, अब हम पाब्लो को असली जेल में डालेंगे। आर्मी भेजी गई ला कैथीड्रल को घेरने के लिए, लेकिन पाब्लो के पास हर जगह आंखें और कान थे, उसे पहले ही खबर मिल गई। 22 जुलाई 1992, रात का वक्त। जब आर्मी गेट तोड़ने वाली थी, पाब्लो पिछले रास्ते से जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। पाब्लो एस्कोबार वापस सड़कों पर आ गया था, लेकिन इस बार गेम बदल चुका था। इस बार पाब्लो के दुश्मन एकजुट हो गए थे। एक तरफ सर्च ब्लॉक, जो कोलंबिया की स्पेशल पुलिस थी। दूसरी तरफ अमेरिका यानी DEA, CIA, डेल्टा फोर्स। और तीसरी तरफ, और ये सबसे खतरनाक था, लॉस पेपेज। लॉस पेपेज का फुल फॉर्म था परसिक्यूटेड बाय पाब्लो एस्कोबार। ये कौन थे? ये वो लोग थे जिनके परिवार को पाब्लो ने मारा था। राइवल ड्रग डीलर्स थे, काली कार्टेल, और राइट विंग पैरामिलिट्रीज थे। इनका रूल सिंपल था, पाब्लो का रूल, आंख के बदले आंख। पाब्लो पुलिस वालों को मारता था, लॉस पेपेस पाब्लो के लॉयर्स को मारने लगे, उसके अकाउंटेंट्स को मारने लगे, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके हॉर्सेस, उसकी प्रॉपर्टीज जलाने लगे। पाब्लो अकेला पड़ गया। उसका नेटवर्क टूटने लगा। उसके दोस्त उसे छोड़कर भागने लगे या सरेंडर करने लगे। वो आदमी जो कभी पूरे कोलंबिया को कंट्रोल करता था, अब वो मेडेलिन के छोटे छोटे हाउसेज में छुप रहा था। रोज रात को उसे जगह बदलनी पड़ती थी। उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, लेकिन वो एक पिज्जा ऑर्डर नहीं कर सकता था, क्योंकि पुलिस ट्रेस कर लेती। वही सीन याद करो जो हमने शुरुआत में देखा था।
$2 मिलियन जला दिए सिर्फ ठंड से बचने के लिए। पैसा था, लेकिन फ्रीडम नहीं थी। पाब्लो की फैमिली, उसकी बीवी और बच्चे, उन्हें कोई देश लेने को तैयार नहीं था। वो जर्मनी गए, वापस भेज दिए गए। वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। पाब्लो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता था। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो रोज उनसे बात करना चाहता था, और यही यही उसकी मौत का कारण बना। 2 दिसंबर 1993 पाब्लो का 44th बर्थडे था। वो मेडलिन के एक मिडिल क्लास नेबरहुड लॉस अलीवोज में छुपा हुआ था। वो अकेला था, सिर्फ एक बॉडीगार्ड लिमोन के साथ। उसने गलती कर दी। उसने अपने बेटे को फोन लगाया। हेलो जोआन, कैसा है तू? वो बात करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। टेक्नोलॉजी का रूल था, अगर कॉल लंबा चला तो ट्रेस हो जाएगा। सर्च ब्लॉक के पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट था जो अमेरिका ने दिया था। उन्होंने सिग्नल पकड़ लिया। वो लॉस अलीवोज में है। सोल्जर्स गाड़ियों में भरकर उस घर की तरफ भागे। पाब्लो खिड़की पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसने नीचे देखा, सोल्जर्स घर को घेर रहे थे। लिमोन, भागो! पाब्लो और उसका बॉडीगार्ड छत यानी रूफ की तरफ भागे। गोलीबारी शुरू हो गई। लिमोन पहले मारा गया। पाब्लो एस्कोबार, द किंग ऑफ कोकेन, छत पर नंगे पैर यानी बेयरफुट भाग रहा था। वही आदमी जिसके पास हजारों जूते थे, मरते वक्त उसके पैर में जूते नहीं थे। एक गोली उसके पैर में लगी, वो गिरा। एक गोली उसके पीठ यानी बैक में लगी, और तीसरी गोली, फेटल शॉट, उसके कान के पीछे से घुसी और दिमाग को चीरते हुए निकल गई। पाब्लो एस्कोबार वहीं ढेर हो गया। छत के टाइल्स खून से लाल हो गए। सोल्जर्स ऊपर आए। उन्होंने लाश देखी। उन्होंने रेडियो पर चिल्लाया, वीवा कोलंबिया, वी हैव जस्ट किल्ड पाब्लो एस्कोबार। उन्होंने पाब्लो की लाश के साथ फोटो खिंचवाई, जैसे कोई शिकारी शिकार के साथ खिंचवाता है। उसकी शर्ट ऊपर करके उसका मोटा पेट दिखाया। वो आदमी जो भगवान बनना चाहता था, वो एक जानवर की तरह मारा गया। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा आयरनी, सबसे बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स उसकी मौत के अगले दिन देखने को मिला। 3 दिसंबर 1993, मेडलिन का कब्रिस्तान। एक तरफ कोलंबिया की सरकार, अमेरिका की डीईए और पुलिस वाले जश्न मना रहे थे। शैंपेन की बोतलें खुल रही थी, हमने शैतान को मार दिया। लेकिन दूसरी तरफ, उसी कब्रिस्तान के बाहर 25,000 लोग खड़े थे। ये मेडलिन के गरीब लोग थे। वो रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वीवा पैब्लो, सेंट पैब्लो। उनके लिए पैब्लो क्रिमिनल नहीं था, उनके लिए वो मसीहा था जिसने उन्हें घर दिया था, खाना दिया था। जब पैब्लो की लाश को ले जाया जा रहा था, तो भीड़ इतनी पागल थी कि वो कॉफिन को तोड़कर पैब्लो को छूना चाहती थी, उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। सोचो इस मंजर को, एक आदमी जिसने हजारों बेगुनाह लोगों को मारा, उसकी मौत पर 25,000 लोग रो रहे हैं। ये है पैब्लो एस्कोबार का कॉम्प्लेक्स लेगेसी। वो एक ऐसा विलेन था जिसे लोग हीरो मानना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या पैब्लो की मौत से ड्रग ट्रेड खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। पैब्लो के मरने के अगले ही दिन काली कार्टेल ने टेक ओवर कर लिया। ड्रग बिजनेस चलता रहा, बस चेहरे बदल गए। इससे हमें यह समझ आता है कि पैब्लो कॉज नहीं था, वो सिम्टम था। एक ऐसे सिस्टम का जहां गरीबी और करप्शन ने क्राइम को पैदा किया। पैब्लो गया तो कोई और आ गया। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में हाइड्रा होता है, एक सर काटो तो दो नए उग जाते हैं। तो आखिर में आज का इंडियन यूथ पैब्लो एस्कोबार की लाइफ से क्या सीख सकता है? आजकल वेब सीरीज देखकर बहुत से लड़के पैब्लो को आइडल मानने लगे हैं। भाई का स्वैग है, भाई के पास पावर है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी चेक जरूरी है। पैब्लो की लाइफ हमें 3 कड़वे सच सिखाती है, जो तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलने चाहिए। लेसन नंबर 1, द ट्रैप ऑफ इजी मनी, शॉर्टकट का श्राप। पैब्लो ने 25 साल की उम्र में मिलियंस कमा लिए थे, लेकिन क्या वो उस पैसे को एंजॉय कर पाया? नहीं। उसकी आधी जिंदगी भागने में, छुपने में और डर में निकली। उसके पास बिलियंस थे, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ एक पार्क में नहीं जा सकता था। वो एक पिज्जा ऑर्डर नहीं कर सकता था। पैसा अगर शांति ना दे सके, तो वो पैसा नहीं, कागज है। आज तुम क्रिप्टो स्कैम्स, बेटिंग एप्स या इलीगल काम करके जल्दी अमीर बनने का सोचते हो। याद रखना, इजी मनी हमेशा अपने साथ हैवी प्राइस लेकर आता है। पैब्लो ने वो प्राइस अपनी जान देकर चुकाई। लेसन नंबर 2, कैपेबिलिटी विदाउट कैरेक्टर इज डिस्ट्रक्शन। पैब्लो जीनियस था। उसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता था। अगर वो सीधे रास्ते पर चलता, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सीईओ बन सकता था, अमेज़न या फेडेक्स जैसी कंपनी बना सकता था, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स का किंग था। लेकिन उसके पास कैरेक्टर, चरित्र नहीं था। उसके पास एथिक्स नहीं थे। टैलेंट तुम्हें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर तुम्हें वहां टिकाए रखता है। पैब्लो के पास टैलेंट था, इसलिए वो ऊपर गया। कैरेक्टर नहीं था, इसलिए वो छत पर कुत्ते की मौत मरा। लेसन नंबर 3, यू कैन नॉट फाइट द सिस्टम फॉरएवर।
पैब्लो का एरोगेंस था, मैं कोलंबिया से बड़ा हूं। उसने सरकार को ललकारा, अमेरिका को ललकारा, लेकिन हिस्ट्री गवाह है, द हाउस ऑलवेज विंस। सिस्टम, सरकार, कानून, ये वो हाथी हैं जो शायद धीरे चलते हैं, लेकिन जब पैर रखते हैं तो कुचलता हुआ निकल जाते हैं। हर क्रिमिनल, चाहे वो एल कपोन हो, दाऊद हो या पैब्लो हो, एंड में या तो जेल में होता है या कब्र में। डॉन बनने का एंड गेम हमेशा बुरा होता है। पैब्लो एस्कोबार की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि पावर का नशा सबसे खतरनाक नशा है, कोकेन से भी ज्यादा। जब पैब्लो मरा, उसकी जेब में क्या था? बंदूक, कैश, ड्रग्स? नहीं, उसकी जेब में कुछ नहीं था। वो नंगे पैर मरा। जिस आदमी ने दुनिया खरीदने का वादा किया था, वो बिना जूते के इस दुनिया से गया। यही कुदरत का इंसाफ है। अगर इस कहानी ने तुम्हें शॉक किया है, अगर तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि क्राइम का रास्ता ग्लैमरस नहीं बल्कि दर्दनाक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस इंडिया आएंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने क्राइम की दुनिया में पैब्लो जैसा रुतबा बनाया, लेकिन वो आज भी जिंदा है। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, दाऊद इब्राहिम। कैसे उसने मुंबई को अपने इशारे पर नचाया और कैसे वो आज भी इंडिया का मोस्ट वांटेड है। ये कहानी पैब्लो से भी ज्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि ये हमारे देश की कहानी है। तब तक के लिए सही रास्ता चुनो, चाहे वो लंबा क्यों ना हो, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा खाई पर खत्म होता है। सब्सक्राइब टू शून्य पॉडकास्ट। जय हिंद।